गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण, हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। अब यह जो भगवत गीता का 17वें अध्याय में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। उस विषय का नाम है श्रद्धा। और वह विषय श्रद्धा का है, जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है। हमारे श्रद्धा पे ही हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है। हम किस पर कैसी श्रद्धा करते हैं। हम अनात्म तत्वों पे श्रद्धा करते हैं कि आत्म तत्व पे श्रद्धा करते हैं, यह हमारा उस तरह का व्यक्तित्व बन जाता है। अच्छा, जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा व्यक्तित्व होता है, और जैसा व्यक्तित्व होगा वैसे ही हमारी दृष्टि हो जाएगी। हमारा व्यक्तित्व ही हमारा दृष्टि निर्माण करता है, और जिससे हम जगत को देखेंगे ये जगत कैसा है, और जैसा हमें जगत का दर्शन होगा वैसा ही हमें जगत के साथ व्यवहार होगा। हम जगत को भगवान स्वरूप देखेंगे तो हम भगवान समझ के व्यवहार करेंगे, और जगत को भोग की वस्तु समझेंगे तो अपना विनाश करेंगे। तो हमें विकास करना है कि विनाश करना है, ये हमारे पे ही डिपेंड है। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा हमारा जगत के साथ व्यवहार होगा वैसा ही हमारा अनुभव होगा। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा अनुभव पाएंगे। तो अब एक बार हम लोग गुरु जी के साथ बैठे हुए थे, तो एक लोग आए और गुरु जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिए, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। तो हम लोग गुस्सा गए और तुरंत उठ के उनको पकड़ने की कोशिश किए। तो गुरु जी ने कहा कि अरे बैठो बैठो, ये क्या कर रहे हो। उसको बोलने दो। जब वो बोल गया, थक गया तो चला गया। फिर गुरु जी ने कहा कि तुम क्या करने जा रहे थे। वो क्या कह रहा था, मान लो जो बात कह रहा था गाली दे रहा था, और ये शरीर को यदि गाली दे रहा था तो यह शरीर गाली का ही पात्र है। यह शरीर गाली का ही पात्र है, क्योंकि यह इतना गंदा है कि और ऊपर से सुंदर सौम्य दिखता है, अंदर तो ये गंदी नाली से भी बदबूदार है। यह गाली ही लायक है, तो गाली ठीक ही दे रहा था। और यदि वो भगवान को गाली दे रहा था तो भगवान तो वो स्वयं ही है। तो इससे अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कर रहा था अपने सूझबूझ से कर रहा था। उसका संसार देखने का तरीका अलग है। अपना संसार देखने का तरीका यही है कि वह परमात्मा है। भगवान अनुग्रह करते हैं तो जीवन में किसी का भी पदार्पण होता है। यदि आपके जीवन में कोई आता है तो परमात्मा का अनुग्रह है। चाहे वो संकट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जय हो, पराजय हो, चाहे आपकी जीत हुई हो या आप हार गए हो, या कोई सफलता मिली है या आप असफल हो गए हो, यह सब परमात्मा का अनुग्रह है। हमें असंग रहकर परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए।
भगवान में अत्यंत श्रद्धा की आवश्यकता है। तो वैसे ही हमारा जीवन होगा जैसी हमारी श्रद्धा होगी, और इसलिए हमें चाहिए कि श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधारें। अब भगवान ने कहा कि कैसा खाना खाना चाहिए, तो खाने के लिए बोले, भगवान कहते हैं कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाहा, जो माने जिस अन्न के कारण सत्व की वृद्धि हो। नहीं कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो मतलब आरोग्य को देने वाला हो, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला हो, और जिस अन्न खाने से अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, ऐसा अन्न सात्विक होता है, ऐसा ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। वैसे हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि भाई कैसा अन्न हो, तो कहे कि जो भगवान खा ले वही अन्न खाना चाहिए। भगवान जो अन्न खा ले वही अन्न खाना चाहिए। वैसे जो भगवत बुद्धि से लिया हुआ जो अन्न है, भगवान का प्रसाद समझ के लिया हुआ है अन्न है, वह हमें पाने योग्य है, वही सात्विक अन्न है, और उसी से हमारी मन बुद्धि प्रसन्न रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चिंतन हो सकता है। यदि अन्न ही दोष हो गया तो अन्न के दोष के कारण सब दोष शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई अन्न जो है लेना है वो सात्विक अन्न लेना चाहिए। अब एक उपनिषद में कथा आती है। एक शिष्य महाराज जो है, गुरुकुल है, वहाँ बहुत सारे शिष्य रहते हैं। तो गुरु जी के पास एक शिष्य आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि अन्न जो है वह स्थूल है और मन है वह आकाश से भी सूक्ष्म है। तो ये चूंकि मन अत्यंत सूक्ष्म है, तो स्थूल जो वस्तु से सूक्ष्म वस्तु पर कैसे प्रभाव पड़ता है? मतलब कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, यह कैसे संभव है? जैसे चार महाभूत पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनका प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता क्योंकि यह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो उससे भी, आकाश से भी सूक्ष्म यह मन है। तो मन पे इस स्थूल अन्न का कैसे प्रभाव पड़ता है? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप बहुत ही ज्ञानपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, आप ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं। तो आपको क्या पुरुष सूक्त याद है? पुरुष सूक्त कंठस्थ है? तो शिष्य ने कहा कि जी महाराज, हमें पुरुष सूक्त तो बहुत अच्छी तरह से याद है। तो कहे कि चलो ठीक है, सुनाओ। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया, सहस्र शिरसा पुरुषः। अब पूरा वो पुरुष सूक्त बहुत सुंदर उच्चारण में और सही तरीके से शिष्य ने गुरुदेव महाराज को सुना दिया। गुरुदेव भगवान कहे कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करो कि आज से हम इतने आप पे प्रसन्न हुए कि आज से खाना पीना बंद, आपको न खाना खाना है न पानी पीना है। तो अब शिष्य गुरु की आज्ञा कैसे टाले? तो वो अन्न पानी छोड़ दिया। एक दिन नहीं कुछ मिला और दूसरे दिन भी कुछ भी नहीं लिया। अब तो लगा कि प्राण ही निकल जाएगा। तीसरा दिन आ गया, अब तो उठा ही नहीं जा रहा है, शरीर अलस्त हो गया। तो फिर गुरु महाराज ने बुलाया कि अरे भाई उस शिष्य को बुलाया जाए। तो शिष्य कैसे कैसे पकड़ के आया। तो फिर कहे कि ऐसा है कि मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ था, तुमने बहुत सुंदर पुरुष सूक्त सुनाया था, तो चलो ऐसा करो कि फिर से उस पुरुष सूक्त को तुम सुनाओ। अब गुरु महाराज तो बोल दिए, शिष्य को तो सुनाना है।
और फिर शुरू का सहर्ष सिरसा करके पुरखा भूल गए, फिर तस्मात तस्मात करने लगे, फिर भूल जा रहे हैं, तो उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है। तो तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम लग रहा है कि भूल गए हो, तुम ऐसा करो कि जाके कुछ खाना खा लो, पहले खाना खाने के पहले नींबू पानी पी लो, उसके बाद कुछ खा लो, फिर थोड़ी देर बाद आराम करके मेरे पास आना। फिर वो गए, कहे कि महाराज हम नहीं सुना पाए तो ये खाना खिलाए, सुनाए तो भूखे रख दिए, ये क्या कृपा हुई। फिर वो गया शिष्य, जाके नींबू पानी पिया और खाना खाया, खा के थोड़ा आराम करके गुरुदेव महाराज के यहाँ, भगवान के यहाँ पधारा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि चलो फिर से पुरुष सूक्त सुनाओ। फिर वो सुंदर तरीके से पुरुष सूक्त गुरुदेव भगवान को शिष्य ने सुना दिया। तो गुरुदेव भगवान कहे कि देखो यही अन्न का काम है। अन्न जो है, अन्न यही स्थूल अन्न सूक्ष्म मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तुमने यही प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर हमने दे दिया। तो ये समझ जाइए, ये ठीक ठीक समझ लीजिए कि जो अन्न का सूक्ष्म भाग है उससे हमारे मन को शक्ति मिलती है, और दूसरा अन्न का भाग उससे वीर्य को शक्ति मिलती है, और तीसरा जो अन्न का भाग है उससे हमारे देह का जो बाकी 6 धातु है, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, इसको शक्ति मिलती है, इसका पोषण होता है। और जो चौथा अन्न का भाग है वह शरीर की जितनी गंदगी है उसको लेके बाहर निकल जाता है, चाहे वो पेशाब का रास्ता से निकले या फिर पैखाने के रास्ते से निकले, दोनों ओर से वह चौथा अन्न गंदगी को निकाल देता है। इसलिए जिस अन्न के द्वारा हमारे मन को शक्ति मिलता है वह सात्विक अन्न है। हमारा शरीर को बल मिले, हमारी इंद्रियां पुष्ट हो जाएं, वह ऐसा अन्न जो है सात्विक अन्न होता है। और ऐसे ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, अन्न तो भगवान ने कई प्रकार का बता दिया। भगवान ने अन्न तो कई प्रकार का बता दिया, जैसे आहारस्तुपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रियः यगस्तपता दानम तेषा भे। दूसरा आहार ही सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है। तो जो राजसिक आहार है वह ये सात्विक जो आहार है वह आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो जो आयु को बढ़ा दे, बुद्धि का बल दे और शारीरिक शक्ति इंद्रियों का पोषण करे, आरोग्य को देने वाला हो, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाला हो, सरस हो, चिकना हो और स्थिर हो, शरीर में ठहरने वाला हो और हृदय को प्रिय लगने वाला पदार्थ सात्विक लोगों को प्रिय है। ये सात्विक आहार है, ऐसा सात्विक लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं। वैसे ही जो कटवलंब लवणात्युष्णति इक्षण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह, जो अति कड़वा है, अति खट्टा है, अति नमकीन है और अति उष्ण है, अति चरपरा है और अति रूखा है और अति दाहक पदार्थ है, राजसिक पुरुषों को प्रिय है। सबकी अति के कारण धातु क्षीण होता है। इसमें अति है तो अति सर्वत्र वर्जित है। जहाँ अति आता है वहाँ हमारा क्षरण स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए महाराज, और ज़्यादा जगना भी नहीं चाहिए। थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अब ये नहीं कि इतना खाना खा लिए कि पानी पीने का जगह न हो, हवा वहाँ रखने का जगह न हो। बताया जाता है कि अमाशय में 2 भाग अन्न होना चाहिए, 1 भाग जल होना चाहिए और 1 भाग हवा का जगह होना चाहिए। अब पता चला कि इतना खाना खा लिए
कि हवा का जगह ना हो गया तो गैस, बोलेंगे एसिडिटी हो रहा है, यही गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, मतलब इससे रोग पैदा होता है। अब जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित है और उसमें हम आहुति डालते हैं तो इतना ही आहुति डालना है जिससे वह अग्नि बूझ ना जाए। अब हम यहाँ भी जठराग्नि, आपके अमाशय में जठराग्नि प्रदीप्त है और वहाँ पर हमने इतना भोजन भर दिया जिससे वह अग्नि ही बुझ गई, तो वही अन्न जो है अपच हो जाएगा। अपच से नाना प्रकार का व्याधि होगा, आपके जोड़ों में वही अपच जाके बैठता है तो बोला जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो वह जाके शरीर में जाके जगह जगह जोड़ों पर बैठ जाता है, वही वायु विकार पैदा करता है, उसी से वायु विकार जन्म लेते हैं। कमर के दर्द, जोड़ के दर्द, ये सब उसी कारण से है। तो हमको भोजन इतना ही करना है कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहे, जठराग्नि चलती रहे, उसको बुझाना नहीं है। इतना खाना नहीं खाना है कि हमारा सांस ही फूलने लगे। और ये न कि एक बार खाए, जो भी खाना खाए टेस्ट लेकर खाइए, थोड़ा चबा के खाइए, चबाने से उसमें रस बनेगा, रस मधुर हो जाएगा। आप देख लीजिए, कोई भी एक अन्न का टुकड़ा मुंह में डालिए और उसको चबाते जाइए। एक बार भले वो तीखा अन्न हो, वो चबाते चबाते वह मीठापन में आ जाता है, उसमें मीठा रस आ जाता है। तो ऐसा ही अन्न हमें ग्रहण करना है, ऐसे ही ग्रहण करना है, चबा के खाना है और भगवत भाव से भोजन करना है कि भगवान का प्रसाद है और भगवान को हम खिला रहे हैं। तो हमारा भोजन भी भजन हो जाए, इस प्रकार से जो भोजन करता है वह सात्विक है। फिर भगवान ने कहा कि यथायामम गतरसम पुति परुषम चत उचिष्टपि चामेध्य भोजनम तामस प्रियम, अधपका और रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी और जूठा तथा अपवित्र भोजन जो है वह तामसी लोगों को प्रिय है। कच्ची चीज़ें नहीं खाना चाहिए महाराज, जैसे आम पका ही खाना चाहिए, इमली पक जाए तभी खाना चाहिए, तो नहीं तो आंत संबंधी रोग उत्पन्न होता है। अधपक्का खाना नहीं खाना चाहिए। गतरसम, जिसमें रस न हो, और जो पुति परिष्टम च यत अपवित्र हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो पिछले बार में मैंने कथा भी सुनाया था कि गुरुदेव भगवान को के पास एक लोग आए, बोले कि स्वामी जी, हमको तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है और आप शास्त्रज्ञ हैं, तो आप ये बताइए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो, हम सभी को पता है कि हम क्या खाना अच्छे से पचा लेते हैं और कितना खाना हम पचा लेते हैं, यह आत्म रूप से हमें जानकारी होती है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी खाना खाना है वो भगवान को अर्पण कर दीजिए, पहले अर्पण कर दीजिए, फिर वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिए। तो जो भगवान को अर्पण करने लायक भोजन है वही हमें खाना खाना है, यही उचित आहार है। आप यदि मांसाहारी हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है महाराज। आप रोज़ मदिरा पान करने वाले हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप गुटखा खाने वाले हैं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप भगवान के भगत होना चाहते हैं तो पहले भगवान को अर्पण कर दीजिए। गुटखा खाते हैं, भगवान को अर्पण कर दीजिए। आप सिगरेट पीते हैं, भगवान को अर्पण करके सिगरेट पी लीजिए महाराज। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिगरेट गुटखा छूट जाएगा, क्योंकि भगवान का यह भोजन नहीं है। और अच्छे से खाना बना के भगवान को भोग लगाइए, फिर स्वयं खाइए, क्योंकि आपके अंदर भी वैश्वानर भगवान बैठे हुए हैं। जठराग्नि भगवान ही हैं
अग्नि है तो उनको भोजन इतना सुंदर देना है जिससे वो प्रसन्न हो जाए, और जब भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो जो भोजन भगवत बुद्धि से किया जाता है वह सात्विक है। आपको मदिरा पीना है, मदिरा मत छोड़िए महाराज, कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़िए, लेकिन पहले वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे मदिरा आपका छूट जाएगा। कुछ भी करिए भगवान को अर्पण करके कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं ये समझ जाइए कि सब भगवान को पता है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी कहीं चलने से पहले ये समझ जाइए, आप पक्का पक्का समझ जाइए कि भगवान उसको जानते हैं। फिर देखिए आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप अत्यंत ही सुख का अनुभव करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।